हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश निशित आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, हम लोग का जो अभी लास्ट टॉपिक रीजनिंग में कंप्लीट हुआ दैट इज डाइस यानी पासा। पासे के बाद मैंने आपसे नेक्स्ट टॉपिक कहा था कि हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन तथा घनाभ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, राइट। तो आज मैं आप लोग को घन तथा घनाभ से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं सेशन की। तो दोस्तों, अगर मैं घन की बात करूं तो घन हमको दिखने में कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देता है ना। फिलहाल जरा इसको समझते हैं कि कौन सी चीज़ें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है शुरुआत में घन तथा घनाभ को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। चलिए, आप लोग से जब मैंने पासा पढ़ाया था तो मैंने 2-3 बातें पूछी थी और उनको आपको समझाया भी था। वो 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कोने यानी कॉर्नर्स। तो एक घन में या एक पासे में कुल कितने कोने होते हैं, तो इनकी हम लोग बात कर चुके थे कि 8 कोने होते हैं, ठीक है। जब दूसरी बात हुई थी कि सतह और फलक यानी कितनी सतह या फलक होती हैं पासे में या घन में, तो कितनी होती है 6। और तीसरी चीज हुई थी कि किनारे कितने होते हैं घन में या पासे में, तो किनारे भी हम लोगों ने देखे थे 12। जिन लोगों ने भी इन 3 चीजों को मिस किया है डाइस टॉपिक में पासे में, तो मैं ऊपर यहाँ पर आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने प्रैक्टिकली बताया है कि कोने क्या होते हैं और कितने होते हैं, सतह क्या होती हैं और कितनी होती हैं, और किनारे क्या होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो पहली चीज आपको दे दी जाती है कि आपको एक बड़ा घन या घनाभ दे दिया जाता है और उसको छोटे छोटे घनों में काटना होता है, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि कितनी बार काटा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कितने छोटे घन बनेंगे। और उसके बाद पूछ लिया जाता है रंगीन सतहों के बारे में। अब रंगीन सतहों का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको मैंने यहां पर जो एक बना के दिखाया है एक घन, तो यहां का मतलब क्या है इसको ध्यान समझिएगा। आपके सामने कंडीशन कुछ ऐसी दी जाती है कि एक पासे में उसकी 2 विपरीत सतहों को एक रंग से रंगा जाता है। तो यानी अगर सामने वाली सतह लाल रंग की है तो उसके ठीक पीछे वाली किस रंग की है, वो भी लाल की। अगर ऊपर वाली सतह नीले कलर की है यानी ब्लू कलर की, तो उसके ठीक नीचे वाली किस कलर की होगी, वो भी नीली होगी यानी ब्लू होगी, ठीक है ना। अगली अगर इधर वाली सतह की मैं बात करूं, ये सतह अगर रंगी जाती है ग्रीन यानी हरे रंग से, तो इसकी ठीक विपरीत सतह क्या होगी, वो भी हरे रंग की होगी, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये होती है कंडीशन, यानी जो आपको निर्देश में मिलता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक बड़े घन को इस प्रकार रंगा जाता है कि उसकी 2 ऑपोजिट सरफेसेस सेम कलर की होती हैं, यानी विपरीत सतह सेम रंग की होती हैं। तो अगर सामने वाली लाल तो पीछे वाली लाल, इधर वाली हरी तो इसके पीछे वाली हरी, ऊपर वाली नीली तो नीचे वाली भी नीली, ठीक है। अब वो उसकी भुजा भी आपको कुछ दी जाती है, जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में अगर काटा जाए तो कुल कितने छोटे घन बनेंगे, पहली चीज, ठीक। इसके लिए उस बड़े घन को कितनी बार काटा जाएगा, ठीक। अच्छा, अगली चीज की बात आती है कि सतहों की। तो देखिए इस पूरे जो घन है, इस पूरे घन में कुल कितने कलर इस्तेमाल हुए हैं, 3 कलर, ठीक है ना। तो यानी यहां पर जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहां पर ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है एक रंग से रंगी हुई कितनी सतहें दिखाई देंगी। दूसरा पूछा जाता है 2 रंग से रंगी हुई कितनी सतह दिखाई देंगी। तीसरा पूछा जाता है 3 रंग वाली कितनी सतहें होंगी। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि बिना रंग वाली कितनी सतहें होंगी, यानी जिन पर कोई भी रंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूं सीधे टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटने के लिए इसको कितनी बार काटा जाएगा। अब जरा देखिए, यहां पर मैंने आपके सामने जो घन था उस घन को कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है जिससे मैं कुछ और भी चीजें आपको समझा पाऊं। इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए, पहली चीज तो इसमें आपसे पूछ लिया गया कि इसको कितनी बार काटा जाएगा। अब देखिए, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा थी, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, जो मैंने एक काटा है तो इसकी भुजा 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तभी तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर तभी तो होगा। इसी तरीके से इसकी भुजा 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो आप हर सतह पे देख रहे हैं कि हमको 4-4 वर्ग सामने दिखाई दे रहे हैं ना, बराबर भुजाओं वाले। थोड़ा सा यार जो घन बना हुआ है ना, इसके लिए हंसने की जरूरत नहीं है।
जैसा जो बना पाया हूँ वैसा फिलहाल बना दिया, उसको समझने की आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने मैंने जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, अब इसको ध्यान से एक चीज़ थोड़ी समझिए कि जैसा मैंने इसको बनाया है तो इस हिसाब से तो ये 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में मैंने काट दिया है ना। अब जरा समझिए, जब भी हम बात घन या घनाभ की करते हैं तो ये सारी चीजें मैं पास से में डिस्कस कर चुका हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये एक कैसी आकृति है, 3D आकृति है, यानी त्रिविमीय, यानी इसमें 3 विमाएं होती, कौन कौन सी, लंबाई जो ये है, चौड़ाई जो ये है, और ऊंचाई जो ये है, ठीक बात है। और चूंकि घन है तो सारी चीजें बराबर होती हैं, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, यही तो अंतर होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक बात है। इसको काटने के लिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, फिर हम उस पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है 2 मीटर की, ठीक बात है। अब इस रस्सी को अगर हमें 2 भागों में काटना है तो हमें कितनी बार इसे काटना पड़ेगा, एक बार, ये चीज क्लियर हुई। अब इसी तरीके से अगर ये एक रस्सी है 3 मीटर की, इसको हमें 3 भागों में काटना है तो हम कितनी बार काटेंगे, देखिए, एक बार काटा 2 भाग हुए, 2 बार काटा तो कितने भाग हो गए, 1, 2 और 3 ही भागों में तो काटना था। इसी तरीके से अगर मेरे को एक दे दी गई है रस्सी 4 मीटर की और हमसे कहा जा रहा है इसको 4 भागों में काटो, तो देखिए, एक बार काटा तो 2 भाग हो गए, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, दूसरी बार काटा तो 1, 2, 3 भाग हो गए, और जैसे ही तीसरी बार काटा तो 1, 2, 3, 4 भाग हो गए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यानी जब हमें 2 भाग चाहिए थे तो हमने कितनी बार काटा था, 2 में से 1 कम, यानी केवल 1 बार। जब हमें 3 भाग चाहिए थे तो हमने कितनी बार काटा था, 1 बार, 2 बार, यानी 3 में से 1 कम, यानी 2 बार। जब हमें 4 भाग चाहिए था तो हमने कितनी बार काटा था, 1, 2 और 3 बार। यानी हमें जितने हिस्सों में बांटना है इस बड़ी लाइन को, उसमें से 1 कम बार ही तो काटना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई भाई? 4 मीटर की रस्सी थी, उसको 4 भागों में बांटना था तो 3 ही बार तो काटा। 3 मीटर की रस्सी थी, उसको 3 भागों में बांटना था, इसलिए उसको हमने 2 बार काटा। 2 मीटर की रस्सी थी, उसको हमें 2 भागों में काटना था, इसलिए हमने उसको 1 बार काटा, ठीक है ना। ये बात समझ में आती। अब देखिए, जब यहां 4 सेंटीमीटर की बात हो रही है, उसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटना है, तो सोचिए, यानी 4 ही भाग तो करने हैं 4 सेंटीमीटर के, तो कितनी बार हम काटेंगे इसको, ऊपर से ऐसे 3 ही बार काटेंगे। तो देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार काट लिया, ठीक बात है। तो ऐसे काटने का मतलब आप समझिए, आपने किसको काटा, आपने काटा है इसकी लंबाई को, भाई लंबाई को ही तो काटा है। अब बचा क्या, चौड़ाई बची और ऊंचाई बची, दोनों चीजें बची ना। अब देखिए, चौड़ाई का मतलब ये हुआ, तो इसको काटने के लिए हमें 1, 2 और 3 भाग ऐसे काटने पड़ेंगे, तभी यहां 4 होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक। यानी चौड़ाई को भी हमें 3 बार काटना पड़ेगा। तीसरी चीज ऊंचाई, तो इस ऊंचाई को भी तो काटना पड़ेगा 1, 2 और 3 बार, 4 भागों में बांटने के लिए। बात समझ में आई? यानी ये त्रिविमीय आकृति है, तो इसको कितनी तरफ से काटा जाएगा, त्रिविमीय को काटा जाएगा 3 तरफ से। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कि यानी इसमें 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए हमें लंबाई को भी काटना पड़ेगा, चौड़ाई को भी काटना पड़ेगा और ऊंचाई को भी काटना पड़ेगा। कितनी बार काटा हमने लंबाई को, 4 भागों में बांटना था तो 3 बार काटा। चौड़ाई को भी 4 भागों में बांटना था तो 3 बार काटेंगे, क्योंकि घन बनाने हैं तो बराबर होनी चाहिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो चौड़ाई को भी हमें 4 भागों में बांटना पड़ेगा, जिसके लिए हमने फिर से 3 बार काटा, तो 3 बार लंबाई प्लस 3 बार चौड़ाई। अब ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई को भी उतने ही बराबर काटना है, यानी 1-1 सेंटीमीटर पे, तो 1, 2 और 3 बार हमने ऊंचाई को भी काटा। तो हमने टोटल कितनी बार इसको काटा, यस, टोटल काटा हमने इसको 9 बार। ये चीज आपको समझ में आई ना? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, जिसमें आपका ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 9 बार। अच्छा, इसमें उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, हालांकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर कहीं पर कोई चीज ना समझ में आ रही हो ना, तो प्लीज पहली चीज मैं आपसे कहूंगा कि एक बार उस पासे वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सारी बेसिक चीजों की बात करी, कोने, सतह और किनारों की, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उसको उस बॉक्स से भी प्रैक्टिकली समझाया था, तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा। या इसको आप और बेहतर तरीके से कर सकते हो अपने घर पे प्रैक्टिकल, कि एक पनीर का टुकड़ा ले लेना और उसको काट के देख लेना आप एक बार, राइट। हालांकि मैंने यहां पर भी ये रस्सी वाला जो एग्जाम्पल आपको बताया, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, अब इसी के साथ में इससे लगे हुए कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको और बताता हूं। अब आपसे यहीं पर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि कितने छोटे घन मिलेंगे, ठीक बात है, कितने छोटे घन। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग छोटे पर एक प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था विज्ञान में, जिसमें हम लोग को ये बताया जाता था कि अगर एक बड़ी सी मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अगर जला दिया जाए तो जलने के बाद जो एक कटोरी में मोम इकट्ठा होता है, तो उस मोमबत्ती में और उस मोम में क्या आपस में संबंध होता है। क्या आपको ये चीज पता है? अगर पता है तब तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। उस प्रॉपर जो एक मोमबत्ती है जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, और जो पिघला हुआ मोम है,
उसमें संबंध ये होता है कि मोम का जो आयतन है उस मोमबत्ती में और इस कटोरी में वो बराबर होता है, ठीक है ना। यानी जब भी हम कोई बड़ी चीज को पिघला के या काट के हम छोटी चीजें बनाते हैं तो उन दोनों में संबंध क्या होता है, अगर उतनी ही चीज से हमने छोटी चीजें बनाई हैं तो इसका मतलब बड़ी चीज का आयतन बराबर होगा सारी छोटी चीजों का मिला के आयतन, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर तो पूरी मोमबत्ती एक कटोरी में आ गई, इसलिए कटोरी में मोम का आयतन बराबर मोमबत्ती का आयतन, ठीक है ना। यानी यहां पर मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की। तो इस तरीके से जब हम इस बड़े वाले घन को काटते हैं छोटे छोटे घनों में तो सारे छोटे घनों को मिला के उनका आयतन बराबर हो जाता है बड़े घन का आयतन। तो यहां पर हम छोटे घनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, बड़े घन का आयतन यानी वॉल्यूम बटे एक छोटे घन का आयतन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक छोटे घन का आयतन। बात क्या हुई कि जो बड़े वाले घन का आयतन है वो बराबर होगा कितना, सारे छोटे घनों का आयतन ना। तो यानी घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन। बस यही सूत्र लगा दीजिए, आप टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकाल लेंगे। तो देखिए बड़ा घन, बड़े घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। अब देखिए चूंकि बड़ा वाला भी घन है और छोटे वाले घनों में ही काटना है, दोनों जगह घन है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा दोनों जगह पर। यानी बड़े घन के आयतन के लिए बड़ी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, राइट, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन छोटे घन के आयतन के लिए छोटे घन की भुजा कितनी लेनी है 1 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 4 की 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 और 4 64, 64 बटे 1, यानी टोटल छोटे घनों की संख्या क्या आ गई, यस 64। ठीक बात है। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी कि हम लोग किस तरीके से निकालते हैं कि छोटे घनों में काटने के लिए कितनी बार काटा जाएगा और छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे। बस इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन। अब मान लीजिए यहीं पर घनाभ होता, ठीक है, यहीं पर घनाभ होगा जिसकी लंबाई अलग दी होगी, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सारा काम वही करना होता है। बस एक चीज यहां पर ध्यान रखनी कि बड़े घन के आयतन के लिए सूत्र होता है भुजा क्यूब, और जैसे ही अगर यहां पर घनाभ हो जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, तो कोई अंतर नहीं है। बस ये घन और घनाभ चूंकि दो आकृतियां हैं इसलिए चैप्टर का नाम घन और घनाभ दे दिया गया है, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। तो फिलहाल ये दो चीजें आज मैंने आपको बताई हैं, इनको अपने क्वेश्चंस में प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, और जिन्होंने डाइस वाला टॉपिक नहीं देखा है वो प्लीज देखिए, वहां पर मैंने प्रैक्टिकली समझाया है कि एजेस क्या होती हैं यानी किनारे, सतहें क्या होती हैं और कोने क्या होते हैं, और कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे मैं इसके और जो बचे हुए इसके कंसेप्ट्स हैं यानी फैक्ट्स हैं घन और घनाभ के, वो मैं आपको उस पार्ट में समझाऊंगा। ठीक बात है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।